हाय एवरीवन। चरक संहिता के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करने में ये तीसरा मेरा वीडियो है। आज हम देखने वाले हैं मूलिनी और फलिनी द्रव्यों के बारे में। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मूलिन्यः षोडशै कोना फलिन्यो विंशति स्मृता। कई जो पुराने बच्चे हैं उनको जरूर इस श्लोक से ध्यान आ गया होगा, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आ जाया करता था, मूलिनी द्रव्य कितने हैं, फलिनी द्रव्य कितने हैं। तो मूलिन्यः षोडशै, तो यहाँ तक का अलग है, षोडशई तक मतलब कि मूलिनी कितने होते हैं 16, और एक ऊनह मतलब एक ऊनह, ऊनह मतलब होता है कम होना, कम। विंशति मतलब होता है 20, 20 में एक कम कहे गए हैं फलिनी द्रव्य, मतलब कि 19। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं मूलिनी द्रव्य कितने हैं और फलिनी द्रव्य कितने हैं। तो सबसे पहले इसको मैं याद करने का भी आपको ट्रिक बतलाऊंगा, वीडियो में बने रहेगा, पूरा वीडियो आपको याद, मतलब पूरा मूलिनी और फलिनी द्रव्य आप लोगों को याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मूलिनी द्रव्यों के बारे में। मूलिनी की संख्या कितनी हमने पढ़ी, 16 थी। इनके बेसिकली 3 डिवीजन अपन करते हैं। सबसे पहले क्या क्या, पहले क्या क्या को छोड़ो, पहले नंबर्स अपन डिवाइड कर लेते हैं। 3, फिर 2, और बचे हुए जितने भी होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे। 3 2 5, बचे हुए कितने होंगे 11, तो वो अंतिम में आ जाएंगे। ठीक, तो जो 3 है इनका काम होता है वमन कर्म कराना, मतलब कि मूलिनी में जो 3 द्रव्य हैं वो वमन कर्म कराते हैं। उसके बाद जो 2 द्रव्य हैं वो नस्तः प्रक्षर्दन, एक वर्ड मिलेगा अपने को, नस्तः प्रक्षर्दन। ठीक है, उसके बाद एक होता है विरेचन, जिसको कि अपन और नाम होता है इसका प्रस्कंदन, या फिर इसको प्रसेका दान से भी नाम से भी जाना जाता है, प्रसेका दान। ठीक है, नस्तः प्रक्षर्दन नाम से क्लियर स्पष्ट है, शिरो विरेचन द्रव्य होंगे ये, शिरो विरेचन। ठीक है, उसके बाद वमन के लिए अगर संस्कृत टर्म की बात करें तो छर्दन वर्ड एक आता है, छर्दन, या फिर एक उल्लेखन भी बोल सकते हैं अपन। तो ये उनके पर्यायवाची वर्ड्स हो गए कि मूलिनी द्रव्य में टोटल 16 थे, उनमें से 3 2 और 11 मूलिनी हो गए। मूलिनी को वो मतलब जो 3 है वमन कर्म कराने वाले, उसमें वमन, छर्दन, उल्लेखन बोलते हैं। 2 नस्तः प्रक्षर्दन या फिर शिरोविरेचन बोलते हैं। बाकी बचे हुए जो 11 हैं उनको विरेचन कर्म में यूज करते हैं, या तो प्रसेकादान उसको बोलते हैं, या तो प्रस्कंदन वर्ड से बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन 16 में से 3 और 2 5 ये नाम अगर अपन याद रख लेते हैं तो बाकी 11 अपने को याद रह पाएंगे। पर उनको फलिनी से कैसे कोरिलेट कर, मतलब डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, वो अपन आगे देखेंगे। तो 3 अलग द्रव्य क्या है जो वमन कर्म कराने वाले हैं, तो होता है एक हेमवती, दूसरा होता है बिंबी, तीसरा होता है विषाणिका। क्षणपुष्पी। ठीक है, सॉरी विषाणिका मैंने बोल दिया, विषाणिका नहीं है। हे, वी और श, ऐसे करके हम इसको ध्यान रखते हैं। हे से हेमवती, बी से बिंबी, और स से क्षणपुष्पी। नष्ट प्रक्षर्दन या शिरो विरेचन के लिए 2 मूलिनी द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, एक है श्वेता, दूसरा है ज्योतिष्मती। और बचे हुए 11 जो द्रव्य रहेंगे इसमें से, वो सभी कहलाएंगे हमारे प्रसेका दान या फिर विरेचन कर्म के लिए प्रयोग अपन उनका करेंगे। तो उनको ना याद करके हम फलिनी द्रव्यों के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़े से आसान है उनको याद करना। मैं आगे बतलाता हूँ कैसे। तो अपना जब पूरी याद अपने को रहेगा तो क्वेश्चन अपने को दिख जाएगा। मान लीजिए उसमें से देता है कि निम्न में मूलिनी द्रव्य नहीं है या फिर है, वैसे या फिर इसका अपोजिट फलिनी द्रव्य है या नहीं है, तो ये सब नाम अपने को याद रहेंगे तो बन जाएगा आंसर उसमें से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं फलिनी द्रव्य। फलिनी द्रव्यों के भी बेसिकली 3 डिवीजन अपन यहाँ पे करेंगे। एक तो हमको ये याद रखना है कि ये 1 कम 20 मतलब कि 19 होते हैं। इसमें भी 3 डिवीजन है। पहला वाला कराने वाला है वमन कर्म, साथ ही साथ इसमें आस्थापन वर्ड भी लिख दिया गया है कि आस्थापन कर्म भी करा, आस्थापन कर्म भी ये कराते हैं। दूसरा जो हम नस्तः प्रक्षर्दन पढ़े थे वही है, नस्तः प्रक्षर्दन। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है विरेचन। तो 19 में से शुरू के जो 8 नाम मिलेंगे अपने को, ये वमन कर्म कराने वाले हैं।
फिर उसके बाद केवल एक ऐसा है जो शिरो विरेचन कर्म करवाता है। उसके अलावा बाकी 8 और 1 9 हो गए, बचे हुए 10, तो ये 10 विरेचन कर्म कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आस्थापन द्रव्य में 8 या फिर वमन कर्म कराने वाले 8 द्रव्य क्या हैं? तो आप सभी और हमको याद है कि आचार्य चरक ने कल्प स्थान में वमन द्रव्यों के पूरे योग लिख रखे हैं। तो क्या क्या उसमें नाम है? हम लोगों ने एक छोटा सा कोड पढ़ा हुआ है, सो हो सकता है आप लोगों को ये ध्यान हो कि मदन जीजू इच्छा के साथ धावक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मदन जीजू इच्छा के साथ धावक, मतलब कि इसका मीनिंग क्या निकलता है? मदन फल, जीमूतक, और इच्छा मतलब इक्ष्वाकु, फिर धावक मतलब कि धामार्गव, फिर व से वत्सक, फिर क से कुट, कृत वेधन। मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक और कृतवेदन। इसके अलावा 2 और नाम है, 6 नाम तो ये हो गए। +2 और कौन कौन से हैं? एक होता है त्रपुस और दूसरा हस्तिपर्णी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऊपर में जो वामन कर्म कराने वाला था वो हेमवती है, यहाँ पे हस्तिपर्णी, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो हाथी क्या करते हैं? यूजुअली फल खाते हैं, तो वो फलिनी में रहेगा, ऐसा अपने को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन। नष्टा प्रक्षर्दन में प्रत्यक पुष्पी एक नाम है, इसको रट लेना बस अपने को, ये एग्जाम में क्योंकि आ चुका है। प्रत्यक पुष्पी ये एक फलिनी द्रव्य है जो कि शिरोविरेचन कर्म में प्रयोग किया जाता है, या फिर वर्ड देगा नष्टा प्रक्षर्दन के लिए प्रयुक्त औषधि कौन सी है, ठीक। तो अगर ऐसा भी अगर मान लीजिए श्लोक दे देता है तो फिर बेस्ट ऑप्शन अपन चुन लेंगे नष्टा प्रक्षर्दन वर्ड के साथ प्रत्यक पुष्पी, क्योंकि हम जब चरक देखने जाते हैं तो वहाँ पे श्लोक फॉर्म में प्रत्यक पुष्पी के लिए नष्टा प्रक्षर्दन वर्ड लिखा है। और जो हमने मूलिनी द्रव्य देखा था श्वेता और ज्योतिषमती, वहाँ पे शीर्ष विरेचन करके श्लोक में मिलता है अपने को। अब विरेचन द्रव्य जो 10 नाम है वो अपन देख लेते हैं। पहले एक छोटा सा मैं लाइन आप लोगों के लिए लिखता हूँ, फिर अपन इसको डिकोड करेंगे। अरे शंख के कोट में कपि ने, अरे शंख के कोट में कपि ने अभी विडंग मूल की क्रिया से विरेचन किया। और भी कई कोड आप बना सकते हैं, हो सकता है ये वाला कोड आप लोगों को थोड़ा नया लगे। अरे शंख के कोट में कपिल ने अभी विडंग मूल की क्रिया से विरेचन किया, मतलब कि विरेचन कर्म के लिए ये सभी द्रव्य प्रयुक्त होने वाले हैं। कितने हैं टोटल? 10। अपने को ये नंबर पता होना चाहिए बस, ठीक। अब इसको अपन डिकोड कर लेते हैं। देखिए, अरे मतलब आरगवध, शंख मतलब शंखिनी, कोट मतलब अंतः कोटर, कपि मतलब कंपिल्लक, अभी विडंग मूल की क्रिया से, अभी मतलब अभया, विडंग मतलब विडंग, और मूल जो लिखा है वहां पे वो मुलेठी के लिए, मुलेठी, जिसको यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा क्लीतक, ठीक है। तो क्लीतक के 2 प्रकार होते हैं, एक आनूप मतलब जो पानी के स्थान वाले में मिलेगा, एक जलज जो भूमि प्रदेश में मिलेगा। तो आनूपज और स्थलज 2 प्रकार के हो गए। उसके अलावा मूल की क्रिया से विरेचन क्रिया, क्रिया मतलब कि एक नाम मिलेगा प्रक्रिया, दूसरा मिलेगा उदक्रिया। तो ये टोटल हो गए मूलिनी और फलिनी द्रव्य। इसको आप एक बार और देखेंगे तो आप लोगों को पूरा मूलिनी और फलिनी द्रव्य अच्छे से याद हो जाएंगे और बिल्कुल भी गलत होने की संभावना मिनिमम से मिनिमम हो जाएगी। और यहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।